नमस्ते। तो पिछली बार हमने जिस कहानी के बारे में पढ़ा था, यानी कि द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, हम उसी कहानी को वापस से दोहराएंगे ताकि हम उसे अच्छे से समझ सकें। तो इस पाठ में हम एन फ्रैंक नामक एक 13 वर्षीय लड़की से मिलते हैं, यानी कि एन फ्रैंक जो है वो इस कहानी की लेखिका भी हैं और उन्हीं के बारे में इस कहानी में लिखा भी गया है, यानी कि एक आत्मकथा है। उसे जन्मदिन के उपहार के रूप में एक डायरी भेंट की जाती है। तो जो डायरी जिसमें वो अपनी सारी मन की बातें करती है, वो उन्हें अपने जन्मदिन पर एक उपहार के रूप में मिली थी। एन के पास दोस्तों की कमी है जिनके साथ वह अपने गहरे विचार और समस्याएं साझा कर सकती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि पिछली बार मैंने आपको बताया था कि एन के पास करीब ऐसे 30 लोग हैं जिन्हें वे अपना दोस्त कहती हैं, लेकिन वह उनको एक दूसरे पर इतना विश्वास नहीं है कि वह अपने मन की बातें एक दूसरे से कर सके या अपने राज एक दूसरे को बता सके। इसीलिए डायरी उसकी एक सच्ची दोस्त बन जाती है। तो डायरी जो है उसमें वह अपने मन की बात लिखती है और अपने जितने भी राज है वह उसी में बताती है, यानी कि डायरी को बताती है। वह डायरी को किटी कहती है, उन्होंने डायरी का नाम तक रखा है जो है किटी। डायरी में अपनी पहली आधिकारिका प्रविष्टि में एन इस बारे में बात करती है कि कैसे उसकी कक्षा में सट्टेबाजी यानी कि दांव लगाया जा रहा था कि कौन पास होगा और कौन असफल होगा, यानी कि कौन फेल हो जाएगा। एन अन्य सभी विषयों के प्रति आश्वस्त थी। उसका एकमात्र डर गणित में था, यानी कि मैथ्स में उनको डर लग रहा था कि वह शायद पास नहीं हो पाएंगी। एन के गणित के शिक्षक मिस्टर कीसिंग उससे बहुत ज्यादा बातूनी होने के कारण नाराज थे। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि वे हर बार एन को अधिक गृह कार्य दे देते थे क्योंकि वह बहुत ज्यादा बात करती थी। सजा के रूप में उसने उसे 3 निबंध सौंपे, जिसे लिखने के बाद उसे अपनी बुद्धि और हास्य के कारण कक्षा में बात करने की अनुमति दी गई। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब 3 निबंध में एन ने बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाया और उसे हास्य बनाने की कोशिश करी, जिसकी वजह से मिस्टर कीसिंग जो थे वह भी हंस पड़ते थे और इसीलिए अंत में जाकर जब उन्होंने एन का तीसरा निबंध पढ़ा, उन्होंने उसे कक्षा में बात करने की अनुमति दे दी थी। तो अब हमारा जो ये कहानी थी द डायरी ऑफ एन फ्रैंक वो यहीं पर खत्म होती है और अगली बार हम एक और कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है अमेंडा। धन्यवाद।